सबको पुकार लिया, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, बेटा, पत्नी, सभी को। पर जब कोई नहीं आया तो उसने विचार कर लिया कि अब कोई नहीं आएगा। तब अंत काल में भगवान को पुकारा। हाथी कहीं धाए हरी और गज को देख निराश, हाव चुर्यो बे कुंड में और थी हाथी के पास। निज छल बल करी हारि गज लियो राम को नाम, राके ते हरि दुख हरियो और माँ कहीं छोट्यो पाँव। उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चले। परंतु गरुड़ को भी अभिमान हो गया। गरुड़ ने विचार किया कि भगवान का तो मेरे बिना कुछ काम होता ही नहीं है। अरे यदि मैं ना होता तो भगवान अपने भगत गरुड़ की गजेंद्र की रक्षा कैसे करते। और गरुड़ को जब अभिमान हो गया, भगवान ने देखा कि एक का अभिमान तो अभी दूर हुआ ही है, उसकी रक्षा के लिए तो जा रहा हूं, परंतु इस गरुड़ को अभिमान हो गया है। पहले इस गरुड़ का अभिमान दूर करता हूं, फिर हाथी की रक्षा करता। भगवान ने अपनी एक उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी, गरुड़ उड़ नहीं पाया। हाथ जोड़कर के गरुड़ भगवान से विनती करने लगा, कहने लगा, प्रभु कि हे भगवान, आप तो दयालु हैं, आप तो दया निदान हैं, आप तो करुणा निदान हैं। प्रभु मैं तो आपका परम भक्त हूं, अज्ञानवश मुझसे ऐसी भूल हुई है। हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे जो गलती हुई है इस गलती को चित्त ना धरे। हे भगवान मेरा शरीर अवगुण भरा है, हे प्रभु आप ना तारोगे तो फिर कौन तारेगा। निवेदन किया गरुड़ ने, भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर किया, गरुड़ पर कृपा करी। अब तो भगवान गरुड़ पर बैठ करके और हाथी के पास गए। भगवान जाकर के उस सरोवर के समीप उस गजेंद्र के पास पहुंचे और जाकर के पहले भगवान ने हाथी का कल्याण नहीं किया, उस ग्रह का उद्धार किया। पहले उस मगरमच्छ का कल्याण किया, उस मगरमच्छ को वैकुंठ प्रदान किया। श्री परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, भगवान ये बताइए कि जब भगवान को तो उस हाथी ने पुकारा तो फिर भगवान ने पहले उस मगरमच्छ का कल्याण क्यों किया। अरे पुकारा तो हाथी ने था, पुकारा तो गजेंद्र ने था, परंतु भगवान ने उसका मगरमच्छ का कल्याण क्यों किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान ने जब गए और जाकर के देखा कि गजेंद्र ने मुझे पुकारा है, ये गजेंद्र मेरा भक्त है, परंतु ये ग्रह तो मेरे भक्त का भी भक्त है, इसने तो मेरे भगत के चरण पकड़ रखे हैं, इसलिए पहले ग्रह का कल्याण किया और फिर हाथी का उद्धार किया। जय हो। इसीलिए कलयुग में भगवान के भगत के चरण पकड़ लेंगे तो राम मिल जाएंगे, क्योंकि कलयुग से यदि पार लगना है तो हनुमान के चरण पकड़ लो, क्योंकि हनुमान जी ही राम जी से मिलाने वाले हैं, भगत ही भगवान से मिलाता है। यदि हाथी नहीं पुकारता तो फिर कैसे मगरमच्छ का कल्याण होता। इसीलिए उस ग्रह ने भी उस भगत हाथी के चरण पकड़ लिए तो आज वो भी तर गए। भक्तों का साथ कर लोगे, सत्संग का तार कर, सत्संग का संग कर लोगे तो फिर तर जाओगे। उस ग्रह का भी भगवान ने कल्याण किया, उस हाथी पर भी भगवान ने कृपा करी। उसके पश्चात एक दिन क्या हुआ कि श्री दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में पहुंच गए। देवताओं ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। अच्छा, कल हमने बताया था आप लोगों को कि ऋषि दुर्वासा किनके अंश अवतार हैं और किनके बेटे हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने कथा सुनी हो तो आपको पता होगा, कल हमने बताया था। किस किस को पता है कि दुर्वासा ऋषि कौन है और किनके बेटे हैं? पता है किसी को? नहीं पता। जय हो। फिर कथा सुनने आते ही क्यों हो? कथा
कि एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, तब तो आप सच्चे श्रोता हो और तभी कथा आपको मीठी लगेगी। वरना फिर ये कथा कैसी लगती है? आपको पहले दिन में बताया था ना, खारी लगती है कथा, है कि नहीं? अरे दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अंश अवतार है। किनके? भगवान शंकर के। और ये अत्रि ऋषि के पुत्र हैं और अनुसुईया माता के बेटे हैं। किनके हैं? हे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। जो माता अनुसुईया हैं उनके दो बेटे हुए, एक ऋषि दुर्वासा जो स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार है, और दूसरे जो भगवान विष्णु के अंश अवतार है वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय उनके यहां से प्रकट हुए थे। मैंने कल बताया था। आज ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में पहुंचे, देवताओं ने उनका अपमान कर दिया। इंद्र आदि सभी देवता अप्सराओं के साथ सुरापान करके नृत्य कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा पहुंचे, जाकर के देवताओं का जब ये दृश्य देखा, उन्हें तुरंत श्राप दे दिया। अरे देवताओं, धन पाकर के तुम अपना धर्म भूल गए। जिस प्रकार धन पाकर के व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं क्या था, वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। हे देवताओं, तुम अपना धर्म भूल गए। मैं श्राप देता हूं कि तुम सारे देवता श्रीहीन हो जाओ। जो भी स्वर्ग में सुख हैं वो सारे सुख यहां से चले जाए। सारे देवता श्रीहीन हो गए, कुछ भी स्वर्ग में नहीं बचा। अब तो सभी देवता घबराए। ऋषि दुर्वासा के प्रकोप के कारण सभी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में चले गए। जाकर के भगवान विष्णु से कहने लगे कि यदि दुर्वासा सापेन्द्रा लोकाश्रयो नृपा ने श्री काश्य भवस्तत्र ने सुरिजा दया क्रिया। सभी गए और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा ने हमें श्राप दे दिया है, उसके कारण पूरे स्वर्ग लोक में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हें पुनः स्वर्ग पर सब कुछ चाहिए, पुनः स्वर्ग पर श्री चाहिए, तो आप लोग जाइए और जाकर के समुद्र का मंथन कीजिए। समुद्र को मथो और उसी में से तुम्हें पुनः श्री प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, लेकिन देवताओं, तुम अकेले में इतनी शक्ति नहीं कि पूरे समुद्र का मंथन कर सको, पूरे समुद्र को मत सको। इसके लिए तुम्हें राक्षसों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। अब तो देवता राक्षस दोनों ने मिलकर के और वासुकी नाग की डोर बनाई, मंद्राचल पर्वत की रुआई बनाई, और स्वयं भगवान ने कश्यप अवतार लेकर के और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर बिठाया और भगवान कश्यप अवतार लेकर के समुद्र मंथन करवाते हैं। बोले कश्यप भगवान की जय हो। मंद्राचल पर्वत को भगवान ने कश्यप अवतार लेकर अपनी पीठ पर बिठाया, वासुकी नाग की डोर बनाई। भगवान ने कहा था कि राक्षसों उल्टे चलेंगे राक्षस, इसलिए देवताओं तुम कहना कि हम वासुकी नाग के मुख की तरफ लगेंगे, तो राक्षस समझेंगे कि जो भी निकलेगा मुख की तरफ से निकलेगा, इसलिए हम मुख की तरफ लगेंगे। तो देवताओं फिर तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। ऐसा ही हुआ, राक्षस मुख की तरफ लगे और देवता पूंछ की तरफ लगे। सबने मिलकर के और समुद्र को मथा। सर्वप्रथम समुद्र के अंदर से हलाहल विष निकला। जब जहर का हलाहल विष निकला, जहर निकला, सबने विचार किया कि अब कौन इस जहर का पान करे, कौन इस जहर को पिए। सभी ने देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की वंदना करी, स्तुति करी और कहा, ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, प्रभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, भोले तार तार
तू भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो प्रभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। हरि बोल। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। ओ बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, ओ भोले तार तार तू, ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो प्रभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। बोले महाकाल महाराज की जय हो। भभूति में खजाना कुबेर का, जलती बबूत में खजाना कुबेर का। ओ बखान क्या करूं मेरा कोक ढेर का, बखान क्या करूं मेरा कोक ढेर का। तपती बबूति में है खजाना कुबेर का, तपती बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगधार मुक्तिदार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। हरि बोल।
क्या क्या नहीं दिया मैं क्या प्रमाण दूं, क्या क्या नहीं दिया प्रणाम दूं, ओ क्या क्या नहीं दिया मैं क्या प्रमाण दूं, क्या क्या नहीं दिया मैं प्रणाम दूं। बस गए तीनों लोक शंभु तेरे नाम से, बस गए हैं तीनों लोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, सब कुछ दिया, जहर पिया जीवन दिया और सब कुछ दिया। आयो शरण तिहारी बोले तारी, ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू रे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, ओ भोले तार तार तू रे भोले तार तार तू, ओ भोले तार तार। बोले शंकर भगवान की जय हो। कि देव देव महादेव भूतात्मान भूत भावना त्राहिना शरणं प्रपन्ना त्रैलोक्यम बदहना विश्वात्। हे देवों के देव महादेव, हे भगवान शंकर, आप तो देवों के देव हैं, आप तो महादेव हैं। हे भगवान, इस हलाहल विष को पान कीजिए। उसी समय जो समुद्र में से वो हलाहल विष निकला, भगवान शंकर उस विष को पी गए और अपने कंठ में पूरे जहर को भगवान ने धारण कर लिया। उस जहर के कोप से भगवान का कंठ जो है वो नीला पड़ गया। उसी समय भगवान का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। 84 महादेव में से एक महादेव नीलकंठेश्वर महादेव भी है। उसके पश्चात श्री रंभा विश्वारुणी अमेय संख्य गजराज धनुष कल्प तरु वेद्य मणि कामधेनु ससिबाज। श्री यानी लक्ष्मी निकली, रंभा नाम की अप्सरा निकली, इंद्र को दे दी गई। लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण को दे दी गई। वारुणी शराब मदिरा निकली, राक्षसों को दे दी गई। अमृत निकला, देवता राक्षस दोनों आपस में लड़ने लगे। गरुड़ उस अमृत कलश को लेकर के भगा। 4 जगह वो अमृत कलश में राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ। 4 जगह अमृत कलश से बूंद गिरी। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और हरिद्वार। नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत कलश में से बूंद गिरी, वहां भी 12 महीने में सिंहस्थ लगता है। उज्जैन में भी अमृत गिरा, वहां भी सिंहस्थ लगता है। हरिद्वार में अमृत गिरा, वहां भी सिंहस्थ लगता है। और प्रयागराज इलाहाबाद में अमृत की बूंद गिरी, वहां पर भी सिंहस्थ लगता है। 4 जगह युद्ध हुआ। जब राक्षस देवता आपस में लड़ने लगे, भगवान ने विचार किया कि ऐसे तो फिर पूरा अमृत ही समाप्त हो जाएगा, दोनों ही नहीं पी पाएंगे। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप बना करके वो अमृत कलश लेकर के भगवान ने एक तरफ राक्षसों को बिठाया, एक तरफ देवताओं को बिठाया। राक्षसों को एक पंक्ति में बिठा दिया, देवता को एक पंक्ति में बिठा दिया। भगवान ने सबको मोहित कर लिया। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों को मदिरा पिला रहे हैं। राहु नाम का दैत्य समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। अंत में जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठा। भगवान ने अमृत पिलाया, लेकिन भगवान जान गए कि तो राहु नाम का राक्षस है और ये अमर हो जाएगा तो फिर देवताओं को परेशान करेगा। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और अमृत जो है राहु के कंठ तक पहुंचा था, भगवान ने उसका कंठ ही काट दिया।
धड़ अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया, राहु केतु नाम के दोनों ग्रह बन गए। उसके बाद गजराज ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, इंद्र को दे दिया गया। वेद्य निकला, मणि निकली। ऐसे 14 रत्न समुद्र के अंदर से निकले। सब कुछ देवताओं ने प्राप्त किया, केवल मदिरा राक्षस को पिला दी। और आज भी जो मदिरा का सेवन करते हैं वो राक्षस ही हैं, वो देवतुल्य नहीं है। जय हो। इसीलिए जीवन में कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने पुनः स्वर्ग पर श्री पुनः लौटाई। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। उसके पश्चात यहाँ पर अष्टम स्कंद में बलि प्रकरण की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि पराजित श्री रसूभिश्च यापितो इंद्रेण राजन भृगुवे सजीविता सर्वात्मना तान भजत भुक्कुन बलि शिष्यो महार्तमात् निवेदयन्। हे राजन, राजा बलि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और 99 यज्ञ राजा बलि ने कर लिए। और जब 100वां यज्ञ विश्व को जीतने का बलि कर रहा था, तीनों लोकों पर बलि का राज हो जाए, तीनों लोक पर विजय प्राप्त हो जाए, पूरे विश्व पर विजय प्राप्ति हो जाए, इसके लिए गुरु शुक्राचार्य आचार्य उस यज्ञ के हैं। और ये बलि प्रहलाद का पुत्र है, इसके द्वारा ऋषि शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे हैं। विश्वजित नाम का यज्ञ चल रहा है। अनेक अनेक संत ऋषि महात्मा उस यज्ञ में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा के लिए पधारे। राजा बलि सबको दान दे रहा है। अब तो इंद्र घबराया। इंद्र ने विचार किया कि कहीं यदि राजा बलि ये यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो पूरे विश्व में उसका राज्य हो जाएगा, तीनों लोक में उसका राज्य हो जाएगा। क्या किया जाए? इंद्र गया और जाकर के भगवान नारायण के पास पहुंचा। जाकर के भगवान को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया, उसने विश्वजीत यज्ञ यदि पूर्ण कर लिया, तो हे प्रभु हम लोग कहां रहेंगे? पूरे स्वर्ग पर उसका आधिपत्य हो जाएगा। हे भगवान हमारी रक्षा कर। अब तो इंद्र ने भगवान से वंदना करी। भगवान ने कहा, जाओ इंद्र, जाकर के तुम्हारी माता अदिति और पिता कश्यप से कहना कि मैं स्वयं उनके गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के और द्वादशी तक पयो व्रत रखें। जो फाल्गुन मास होता है और पड़वा से लेकर के 12 दिन तक केवल दूध पी करके जो माताएं व्रत रखती है, केवल दूध पी करके, वो भी एक समय जो 12 दिन तक दूध पी करके व्रत रखती है, जिनके संतान नहीं होती, स्वयं भगवान जैसा सुंदर बालक उन्हें 1 साल के अंदर प्राप्त होता है। इतनी महिमा है व्रत की, लेकिन व्रत का नियम होना चाहिए। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन तक केवल दूध का सेवन करके जो माताएं पयो व्रत रखती हैं, गाय का दूध सेवन करना होता है उसमें। जिन माताओं के घर में बालक नहीं है, भगवान की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होता है। माता अदिति ने वो पयो व्रत रखा और भगवान की पूजन करी और 12 दिन तक केवल दूध का सेवन करके तुम देव्यादिवहारेण रसया स्थान मिच्छिता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पप्मानं मे प्रणाशय। मैया अदिति ने, देवताओं की माता अदिति ने वो पयो व्रत रखा। उस पयो व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान नारायण आज ऋषि कश्यप के यहाँ पर माता अदिति के गर्भ से स्वयं वामन अवतार लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। स्वयं वामन अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए।
अब तो भगवान माता अदिति को और पिता कश्यप ऋषि को प्रणाम करके और 52 उंगल के छोटे से बालक, मुख पर तेज हैं, ललाट पर सुंदर तिलक लगा हुआ है, गले में जनेऊ धारण किए हुए हैं और हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, हाथ में एक छाता है और भगवान वामन आज राजा बलि के द्वार पर चले हैं। ओ आज हरि आया बलि घर पावना। भगवान राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए आए हैं। आज भगवान नारायण स्वयं वामन अवतार लेकर के और राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। जाकर के राजा बलि से कहते हैं कि ना हे तस्मिन् कुले कश्चिन सत्वाग्रपणा पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। और देखिए कितने धन्य भाग हमारे कि हमारे द्वार पर भी आज भगवान वामन पधारे हैं। जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत करें। और हमारे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है और हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान पटेल साहब, उनके द्वार पर भगवान आज मांगने के लिए पधारे हैं। बलि के द्वार पर भगवान पहुंच जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि द्वार पर जाते हैं और द्वार पर जाकर के भगवान वामन को लेकर के अंदर आ जाते हैं। वामन भगवान को लेकर के राजा बलि आए और भगवान को लाकर के बिठाया आसन पर और आसन पर बिठा करके भगवान के चरणों में राजा बलि बैठ गए। स्वयं राजा बलि भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और भगवान से कह रहे हैं ब्राह्मण देवता धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे। बलि भगवान से कहने लगा ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? क्या हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अन्न धन लक्ष्मी जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, मैं आपके चरणों में सब कुछ हाजिर करता हूं। वामन भगवान ने बलि से कहा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहने लगा प्रभु हे ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि को क्या करोगे? अरे भोजन मांगो, पकवान मांगो, नैवेद्य मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, हीरे मांगो, लक्ष्मी मांगो, अरे जो चाहिए वो मांग लो। 3 पग भूमि में क्या लोगे? अरे आपके छोटे छोटे से चरण हैं, 3 पैर भूमि में आपको मैं क्या दूंगा? अरे मांगना है तो कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा नहीं बलि, यदि देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मना कर दो। अरे हमने तो सुना था कि बलि बड़े दानवीर हैं, बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है और आप 3 पग भूमि नहीं दे सकते। जब ये बात वामन भगवान ने बलि से कही, बलि ने कहा ठीक है वामन देवता, आपको यदि 3 पग भूमि ही चाहिए तो मैं आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। भगवान ब्राह्मण ने कहा, वामन भगवान ने कहा बिना संकल्प के मैं लेता नहीं, बिना संकल्प के मैं दान नहीं लेता। भगवान कहने लगे क्या कि संकल्पेन बिना राजन यं किंचित् कुरुते नरा फलस्य इत्याल्पकं तस्या अर्धकं चाशयं भवेत्। पद्म पुराण में लिखा है कि जो दान देने वाला दाता, जो दान करने वाला जजमान यदि बिना संकल्प के दान करता है तो उसका पुण्य जो पहले किया है वो भी नष्ट हो जाता है। बिना संकल्प के कभी दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप जब तक पूजन नहीं करते, पूजन के पहले पंडित जी यज्ञ में संकल्प करवाते हैं कि आज आप क्या क्या दान करोगे, आज आप क्या क्या कर्म करोगे, किन किन की पूजा करोगे, किन किन को भोग खिलाओगे, किन किन का हवन करोगे, संकल्प करवाते हैं तब हमारे कार्य की सिद्धि होती है। बिना संकल्प के कार्य सिद्धि नहीं होती। वामन भगवान ने बलि से कहा बलि में बिना संकल्प के कुछ नहीं लेता, यदि देना हो 3 पग भूमि तो संकल्प कीजिए। बलि हाथ में जल लेने लगे। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये साधारण भगवान बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं छलिया विष्णु है, मेरे बलि को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी ने कह दिया सावधान बलि, ये कोई बामन वामन नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है और तुझे छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी जाकर के जल के लोटे में बैठ गए।
बलि जल लेने लगा, जल बाहर नहीं आए। भगवान ने एक तिनका उठाया और शुक्राचार्य जी जल के लोटे में बैठे थे। भगवान ने शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी और शुक्राचार्य जी काणे हो गए और आनंदपुर चले गए आंखों का इलाज करवाने। अब तो शुक्राचार्य जी का एक इंडिकेटर 60 है कि नहीं। इसीलिए याद रखना कि दान के आड़े नहीं आनो, दान में रोक नहीं लगानी। जो दान के पीछे अड़ंगो लगाए अगला जन्म में वो समझ जाना। शुक्राचार्य जी ने दान में अड़ंगा लगाया, भगवान ने तिनका उठाया और आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी बाहर गए, उनने की बलि तू जाने तेरा काम जाने। बलि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के भगवान ने संकल्प बोला, तित्र विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुम सर्वम विष्णुम मयम जगत। बलि ने कहा कि जो जगत को देता है और वही आज मेरे से मांग रहा है तो मुझसे बड़ा दानी कौन हो सकता है। धन्य भाग हमारे जो भगवान मेरे द्वार पर मांगने को पधारे। बलि 3 पग भूमि भगवान को दान करता है और उसके निमित्त 3 पग भूमि जैसे ही भगवान को दान करी, उसी समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और भगवान खड़े हो गए। विराट स्वरूप बना करके भगवान ने पहला पांव रखा, पूरे स्वर्ग लोक को नाप दिया। दूसरा पांव रखा, पूरे मृत्यु लोक को नाप दिया। अब तो 2 लोक भगवान ने 2 पांव में नाप दिए। बलि से पूछा, बलि बताओ अब तीसरा चरण में कहां पर रखूं। बलि ने कहा, भगवान मैंने दान किया था तो अपना वैभव दान किया था, अपनी भूमि दान करी थी, स्वयं को दान नहीं किया था। हे भगवान तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लो। उसी समय भगवान ने बलि के शीश पर तीसरा चरण रखा और बलि को पाताल का राजा बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो भगवान वामन राजा बलि के द्वार से मांगते मांगते पूरे नगर में भ्रमण करते हुए भिक्षा लेकर के भगवान नगर में भ्रमण करते हैं और सभी के पास भगवान जाते हैं और सभी भगवान को द्रव्य दान करते हैं। आपके पास भी भगवान आए, जिनकी जो श्रद्धा है भगवान को श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। और आइए सुंदर भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं। बोले भगवान वामन की जय हो। बलि महाराज की जय हो। राजा बलि ने जिस प्रकार के भगवान को दान किया था उसी प्रकार अगर रानी महात्मा